यस। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, ऑप्टिक्स पार्ट अपन पढ़ रहे हैं जिसमें अपने प्रिज्म की घटना पढ़ ली। आज अपन चर्चा करेंगे प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन बात करेंगे। प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकीर्णन से संबंधित रेले का नियम, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बीएससीआर के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेले का प्रकीर्णन संबंधी नियम। तो जुड़े रहिए वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ और फिजिक्स के नए नए पार्ट सीखते रहिए। वैसे मैं आपको एक जानकारी देना भूल गया और दे देता हूं। प्रत्येक बैक वीडियो, प्रत्येक बैक पार्ट का लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पीछे वाला वीडियो यदि नहीं देख पा रहे हो तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके और देख लीजिएगा। साथ ही साथ वीएस फिजिक्स पॉइंट ग्रुप जो फिजिक्स स्टडी मेटर के लिए आपके लिए बनाया गया है, तो उसमें भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप ऐड हो जाइए और फिजिक्स के जो भी मटेरियल आपको चाहिए आप मुझे सूचित करें, तुरंत मिलेगा। तो चलो बात करते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखिए बेटा, जब कोई प्रकाश किरण आता है, प्रकाश पुंज आता है, तो वह किसी कण से टकराता है, किसी कण से टकराता है, कण उसे अवशोषित कर लेता है। वह परावर्तित नहीं होकर के अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित होता है। यानी परिभाषा आप इसकी जनरली वे में पढ़ सकते हो। जब प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, देखिए मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं। जब प्रकाश पुंज, या पुंज की जगह आप किरण भी लिख सकते हो, जब प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, वायुमंडल के कणों पर, वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है। समझिए बेटा, जब प्रकाश पुंज वायुमंडल में स्थित कणों पर आपतित होता है, वायुमंडल में स्थित कणों पर आपतित होता है, तो यह निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होकर के, यानी निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होकर के, समझिए बेटा, यह निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर, निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर, यानी निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर, निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होता है, निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। देखिए बेटा, क्या होता है, ये वायुमंडल में कोई कण है जिस पर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। अब यहां पर आने के बाद में ये परावर्तित नहीं होता है, इस किरण अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद में क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में ऐसे विस्तृत हो जाता है। तो ये जो घटना है ना, ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, जब प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, तो यह निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर, निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। लिख दीजिएगा, यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। एक बार पढ़ लीजिए बेटा, प्रकीर्णन कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है ना। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? जब प्रकाश वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, तो यह निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखिए बेटा, प्रकाश प्रकीर्णन के माध्यम में जो कण है ना, जो अणु है, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अब उन पर बात करते हैं, पर जैसे छोटे कण होते हैं, बड़े कण होते हैं, किस प्रकार से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, उस प्रकाश का रंग क्या होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन में प्रकाश परावर्तित ना होकर क्या होता है, विस्तृत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन प्रक्रम में माध्यम के अणु प्रकाश को अवशोषित कर बाद में विभिन्न दिशाओं में विस्तृत होते हैं, यानी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। प्रकीर्णन प्रक्रम में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण होता है। पहले तो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन में जैसा भी कण है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, वह प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और अवशोषण करने के बाद में उसका क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, उसको फैलाते हैं, विस्तृत करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये घटना क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होती है। क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होती है।
तो प्रकाश का प्रकीर्णन है वह कणों के आकार पर होता है। अब छोटा कण है, बड़ा कण है, वह जैसे प्रकाश के रंग है उस रंग की प्रकृति की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के ही बता देता हूं, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है, कणों के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है ना भाई। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है बेटा? कणों के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। अब देखिए छोटे कण, अत्यंत छोटे कण, मीडियम साइज के कण और बहुत बड़े कण किस प्रकार के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं पर चर्चा करते हैं। अत्यंत छोटे कण, अरे बेटा ध्यान दे रहे, अत्यंत छोटे कण नीले वर्ण, अत्यंत छोटे कण नीले वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, नीले वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। अत्यंत छोटे कण यानी अत्यंत सूक्ष्म कण जिनको अपनी आंखों से अपन नहीं देख पाते, वह कण नीले वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, वे कण नीले वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। उसके बाद में अपन छोटे कण जो जैसे डस्टिंग्स है, धूल के कण है छोटे, वह किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? तो उनको छोटे कणों की तुलना में, जैसे इवनिंग के टाइम पर गोधूली है, मॉर्निंग के टाइम पर जैसे धुंध के कण है, या वायुमंडल में जो नमी के कारण छोटी बूंदे हैं, यानी उन कणों को अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे धुंध की बात करते हैं अपन, तो वैसे छोटे जो कण है ना, वे कण छोटे कण लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। कैसे वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं? लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। छोटे कण लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। कैसे वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं? लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है ना। कैसे वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं? लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। अब अपन बात करें अत्यंत छोटे आ गए। अब अपन बात करते हैं बहुत बड़े कण। बड़े जो कण है ना, जैसे मैं बड़ा कण ही हूं, ठीक है ना। या आप कैसे आपको मान सकते हो, जैसे किसी भी एलिमेंट्स को जिसको आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, बहुत बड़ा है, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई पहाड़ है, कोई वृक्ष है, तो वे जो बड़े कण है ना, वे किस प्रकार के रंग का प्रकीर्णन करते हैं? श्वेत प्रकाश यानी श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। यानी बड़े कण श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। जो बड़े कण है ना, वह श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। तो ये बातें थी बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत छोटे कण नीले वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, छोटे कण लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं, और जो बड़े कण है वह श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। बड़े आकार के कण श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। अब चर्चा करते हैं बेटा प्रकीर्णन संबंधी रेले का नियम। यानी रेले ने भी प्रकीर्णन से संबंधित नियम दिया था, और कब दिया था बेटा? 1817 में, सन 1817 में रेले नामक वैज्ञानिक ने अति सूक्ष्म कण, बहुत छोटे कण, अति सूक्ष्म कणों से उत्सर्जित विकिरण से संबंधित एक नियम दिया, या अति सूक्ष्म कणों से प्रकीर्णित प्रकाश से संबंधित एक नियम दिया, जिससे अपन रेले का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेले का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई सूक्ष्म कण है, ये सूक्ष्म कण है बेटा, क्या है? सूक्ष्म कण है। यह सूक्ष्म कण पहले जो आपतित प्रकाश, जैसे यह प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी आपतित प्रकाश है, इस आपतित प्रकाश का अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद में इस प्रकाश को क्या करता है? ये विस्तृत करता है, इस प्रकार से फैलाने का कार्य करता है। यानी पहले तो प्रकाश को अपने अंदर समाहित करता है, और उसके बाद उस प्रकाश को फैलाता है। और इसी वजह से बेटा ये आपको उजाला दिखाई देता है ना, यह वजह है, यही वजह है जो सूक्ष्म कण होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करके उस प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं। तो रेले ने अपने नियम के अकॉर्डिंग बताया बेटा, क्या लिखोगे आप? रेले के नियमानुसार क्या लिखोगे?
रेले के नियमानुसार, रेले के नियमानुसार रेले ने अपने नियम में क्या कहा? तो रेले ने जो अपने नियम में कहा, देखिए बेटा, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, भाई आपतित प्रकाश है, प्रकाश को अवशोषित कर लिया, उसके बाद में प्रकीर्णित प्रकाश क्या हो रहा है? प्रकीर्णित हो रहा है। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा किसने बताया? रेले ने बताया। किसने बताया? रेले ने बताया। तो आप क्या लिखोगे? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, आई से डिनोट करोगे। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित, देखिए बेटा ध्यान दे, रेले के नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात, की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है रेले का नियम? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आई व्युत्क्रमानुपाती 1/λ4। ये होता है रेले का नियम। यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस प्रकार से हमारे पास आया? तो हम जानते हैं कि प्रकीर्णित जो प्रकाश है, प्रकीर्णन से उत्पन्न करने वाले जो कण है, किसी दूरी पर प्रकीर्णित प्रकाश का जो आयाम होता है ना, यानी प्रकीर्णित प्रकाश का आयाम, प्रकीर्णित प्रकाश का आयाम, भाई ये कैसे आया? प्रकीर्णित प्रकाश का आयाम, इस कण ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया, अवशोषित करने के बाद उसका प्रकीर्णन किया, तो प्रकीर्णित प्रकाश का आयाम क्या होता है? ए बराबर होता है AV/R लेमड़ा स्क्वायर, R लेमड़ा स्क्वायर। समीकरण नंबर इसे देना 1। जहां ए क्या है बेटा? जहां ए आपतित प्रकाश का आयाम है, ये क्या है? ए लिख देना यहां, जहां ए आपतित प्रकाश का आयाम, आपतित प्रकाश का आयाम कैपिटल से डिनोट कर रहे हो। और V क्या है बेटा? V है यहां पर वॉल्यूम मान सकते हो आप, उसका उस कण का वॉल्यूम मान लेना, या उस प्रकाश का माध्यम में वेग मान लेना। लेमड़ा क्या है? तरंग दैर्ध्य, जान जाओगे आप लेमड़ा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। और R क्या है? उस प्रेक्षक की दूरी है, उस प्रेक्षक की दूरी है। आपसे लिख लेना यदि समझ में नहीं आए तो। प्रकीर्णक कण से प्रेक्षक की दूरी, प्रकीर्णक कण से प्रेक्षक की दूरी, प्रेक्षक की दूरी, ठीक है ना। अब देखिए बेटा आगे आप करो, क्या करोगे इसमें? यदि यदि AV/R नियत हो, AV/R नियत हो, उस कंडीशन में ए भी नियत है, V भी नियत है, R भी नियत है, उस कंडीशन में A व्युत्क्रमानुपाती 1/λ²। अपन को क्या निकालना है? I व्युत्क्रमानुपाती 1/λ4। तो अपन जानते हैं चूंकि A समानुपाती I² होता है ना, A समानुपाती I²। क्या मैं सही लिख रहा हूं? समझिएगा बेटा, तीव्रता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, I समानुपाती A²। तो क्या हो जाएगा? I समानुपाती A² की जगह क्या लिखोगे? λ² का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? I समानुपाती 1/λ4। तो यह होता है रेले का प्रकीर्णन का नियम। क्या होता है? रेले का नियम, रेले का प्रकीर्णन संबंधी नियम। यही क्या है? रेले का नियम है, रेले का प्रकीर्णन संबंधी नियम। यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आ जाएगा बेटा समझ में। देखिए बेटा, नीले या बैंगनी रंग के प्रकीर्णन, जो नीला है ना, नीला वर्ण या बैंगनी वर्ण। अब देखिए मैं यहाँ पर उन वर्णों की बात कर लेता हूं जिनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और जिनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। भाई तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा होगा ना, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात आप नोट लगा के लिख लेना, रटने का नहीं, समझने का। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य
अधिक होता है, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उस रंग का प्रकीर्णन, उस रंग का प्रकीर्णन कम होता है, कम होता है। ध्यान रहेगा, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो यहां पर लिख लेना, नीले वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता था, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। नीले वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक, नीले वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक, सबसे अधिक नीले वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल वर्ण का प्रकीर्णन, जबकि लाल वर्ण का प्रकीर्णन, जबकि लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान रहेगा ना, नीले वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है। तो प्रकीर्णन रंग के तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। तो नीले या बैंगनी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है ना। अब देखिए, प्रकीर्णन जब होता है ना, उस कंडीशन में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नहीं बदलती, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नहीं बदलती। तो ये बात भी आपको लिखना है। प्रकीर्णन के दौरान, प्रकाश प्रकीर्णन के दौरान, प्रकाश प्रकीर्णन के दौरान, प्रकाश प्रकीर्णन के दौरान प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो समझ जाओगे, प्रकाश प्रकीर्णन के दौरान प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, यानी प्रकाश प्रकीर्णन के दौरान प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी ना, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी ना, प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर समझ में आ गया होगा, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी ना, प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बात थी प्रकीर्णन से संबंधित, प्रकीर्णन का इंट्रोडक्शन, प्रकीर्णन की परिभाषा, प्रकीर्णन संबंधी रिले का नियम, प्रकीर्णन संबंधी कुछ मुख्य बातें। अब बात करेंगे बेटा प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। प्रकीर्णन की घटना घटित होती है, तो प्रकीर्णन की घटना से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। जिस प्रकार से आपने बात की पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड मुख्य घटनाएं, आपने बात की अपवर्तन से संबंधित मुख्य घटनाएं, आज अपन चर्चा करेंगे प्रकीर्णन से संबंधित मुख्य घटनाएं। तो प्रकीर्णन से संबंधित मुख्य घटनाएं कौन कौन सी होती है बेटा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, और जनरली वे में आप देखते हो आसमान तो देखते होंगे बेटा, आप देखते हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, यानी स्काई तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अपवर्तन में चला गया। यदि वही आसमान आप दिन में देख रहे हो तो आपको कैसा प्रतीत होता है? बिल्कुल साफ आसमान होता है। जिस समय मौसम स्वच्छ होता है आपको नीले वर्ण का प्रतीत होता है। तो पहली घटना है प्रकीर्णन से संबंधित, पहली घटना आप पढ़ोगे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा, कारण बताइए, निम्न घटनाओं का कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? देखिए बेटा, जब आकाश से प्रकाश की किरण आती है ना, तो वह वायुमंडल से होती हुई हमारी आंखों तक प्रवेश करेगी। और वायुमंडल में अत्यंत छोटे कण होते हैं, और अत्यंत छोटे कणों में जब प्रकाश की किरण आती है ना, तो वह उन कणों में समाहित हो जाती है। और वह कण यानी अत्यंत छोटे कण नीले वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। कैसे वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं? नीले वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। परिणाम स्वरूप स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। तो क्या लिखोगे? स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि स्वच्छ आकाश का, बेटा ये थ्योरी है, इसकी स्लाइड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप समझिए, मेरे शब्दों पे फोकस कीजिए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अत्यंत छोटे कणों के संपर्क में आकर सभी रंगों का प्रकीर्णन कर देती है, जबकि नीले वर्ण का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसीलिए नीले वर्ण का
आगमन हमारी आंखों तक बना रहता है और स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। यह थी पहली घटना। दूसरी घटना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का वर्ण काला प्रतीत होता है। आकाश का वर्ण काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को, बेटा यहां पूरा लिखना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का वर्ण नीला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का वर्ण नीला प्रतीत होता है। क्यों अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? अभी हमने चर्चा की थी कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। अब अपन चर्चा करेंगे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का वर्ण काला प्रतीत होता है क्यों। देखिए, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष यात्री वह क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है, और क्षोभ मंडल से ऊपर का मतलब वायुमंडल अनुपस्थित होता है। वायुमंडल अनुपस्थित होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता, और प्रकाश का प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता उसका मतलब वहां पर रंगों का कोई इफेक्ट नहीं होता, और रंगों का इफेक्ट नहीं पड़ता तो रंग आपको दिखाई देगा ही नहीं। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। बात एक बार सीधे मेरे शब्दों पे फोकस कीजिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता, अर्थात प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। तीसरी बात है, तीसरी जो घटना आप इसकी पढ़ोगे वह है बादलों का रंग सामान्यतया, बादलों का रंग सामान्यतया श्वेत प्रतीत होता है, श्वेत दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। यानी बादलों का रंग सामान्यतया श्वेत दिखाई देता है। क्यों? देखिए बेटा, मैं उन बादलों की बात कर रहा हूं जिनसे वर्षा होती है, और बादलों का रंग श्वेत दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बादलों में जो डस्टिंग कण होते हैं, जल की बूंदें होती हैं, उनका आकार बड़ा हो जाता है, और बड़ा आकार हो जाने के कारण अभी अपन ने चर्चा की कि जितना बड़ा कण होगा वह श्वेत वर्ण का प्रकीर्णन करेगा। तो बादलों का आकार बड़ा होने के कारण वे सारे रंगों का प्रकीर्णन करते हैं। जितने रंग हैं उन सभी रंगों का प्रकीर्णन नहीं कर, यानी उन कणों को अवशोषित कर लेते हैं और केवल प्रकीर्णन कर पाते हैं। जब विसरित करते हैं उस समय केवल और केवल श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और हमारी आंखों तक केवल श्वेत प्रकाश का आगमन बना रहता है। इसीलिए बादलों का रंग हमें सामान्यतया श्वेत प्रतीत होता है। एक आप पढ़ोगे, खतरे के निशान लाल रंग के प्रतीत होते हैं। खतरे के निशान लाल वर्ण के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। अब इनके आगे क्यों लगा लेंगे, तो क्वेश्चन बन गया, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्यों? खतरे के जितने भी निशान, जैसे हॉस्पिटल में आप देखते हो पॉजिटिव यानी प्लस का साइन होता है, लाल वर्ण का लगा होता है। आप कहीं पर भी मोड़ में देखते हो जैसे ऐसा साइन होता है तो लाल वर्ण का होता है। यानी जहां पर खतरा, आप डीपी के पास जाते हो आपको इस प्रकार से एक निशान लगा हुआ मिलता है, उसमें खतरा यानी लाल वर्ण का प्रतीत होता है। तो खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और विचलन सबसे कम होने के कारण, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और विचलन सबसे कम होने के कारण धुंध है, कोहरा है, आंधी तूफान है, कैसी भी कंडीशन है उसमें लाल सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल वर्ण का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। और आंधी तूफान, धुंध, कोहरे जैसी घटनाओं में भी लाल वर्ण का प्रकीर्णन हमारे आंखों तक बना रहता है। इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, अर्थात प्रकीर्णन के कारण खतरे के निशान लाल वर्ण के बनाए जाते हैं। और बता देता हूं आपकी गाइड के अलावा मैं नंबर 5 आप पढ़ोगे, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है ना? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी आपको लाल कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है उस समय, यानी सूर्य उदय होता है उस समय मैंने आपको भी बताया था कि सूर्य उदय होता है उस समय वायुमंडल में डस्टिंग के कारण या नमी के कारण थोड़े पास में आ जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी छोटे कण बन जाते हैं। तो छोटे कण सभी कणों का अवशोषित कर लेते हैं, तो केवल लाल वर्ण का प्रकीर्णन करते हैं। लाल वर्ण का प्रकीर्णन हमारे आंखों तक बना रहता है, हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। यही होता है जब सूर्यास्त होता है उस समय गोधूली के कारण, यानी धूल उठती है जैसे पैरों से या किसी भी वाहनों से, तो डस्टिंग ऊपर उठती है, डस्टिंग रेड वर्ण का प्रकीर्णन कर पाती है, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है। यह होती है बेटा प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं।
आपको समझ में आया होगा आज का पाठ, पूरा पाठ आपने देखा होगा। पूरा पाठ देखने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करता हूं कि प्रकीर्णन का पाठ आपके समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो बेटा एक बार रिवाइज करके आप इसे दोबारा देखिए। 100% दावे के साथ कर रहा हूं आपके समझ में आएगा। खुश हूं मैं आपके द्वारा देखे गए इस वीडियो को, यानी आप घर पर बैठे बैठे भी अच्छा लुत्फ उठा रहे हैं फिजिक्स पढ़ने का। आज का पाठ हमने कंप्लीट किया प्रकीर्णन का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।